मेरे पास थोड़े पैसे थे सेविंग्स में, तो मैंने उसको निकाला, फिर मैंने ये वाला बिज़नेस शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट वेरी वेल। तो मैं एक बंदे को हायर किया, फिर मैंने अच्छा मज़े की बात है, मैं सबको नहीं पता, मैंने उस बंदे को हायर किया, वो डिस्पैचर था। अच्छा। तो मैंने डिस्पैचिंग जो है वो सारी ऑनलाइन सीखी थी और मैंने ख़ुद भी डिस्पैच करे थे। तो उसके बाद क्या किया कि मैंने उसको ये नहीं बताया कि मुझे काम नहीं आता बहुत अच्छी तरह। तो मैंने उससे सीखा, मैंने उससे सवाल करे, यार ये वाला इशू हो जाएगा तो उसको किस तरह रिजॉल्व करेंगे। तो ये समझा कि ये तो मेरा कुछ पे चेक कर रहे हैं। हाँ, मुझे उसको लगा कि वो तो ये सोच रहा है कि था कि मैं उसका बॉस हूँ और मैं पूछना चाह रहा हूँ काम किस तरह हुआ अगर ऐसा इशू आया था। वेरी स्मार्ट। और मैंने क्या किया कि नोट्स बना रहा था मैं पीछे से कि किस तरह अच्छा ये आ जाए तो इस तरह करना है, इस तरह करना है। तो पहले बंदे को मैंने अपने पास 3 महीने रखा, उसको ये बात समझ आ गई थी कि मुझे काम नहीं आता था। अच्छा, ये बात उनको समझ में आ गई। हाँ, ओके। 2.5-3 महीने में उसको आइडिया हो गया था कि मुझे बहुत अच्छा काम नहीं आता। फिर मैंने क्या किया था कि 6-7 लोग हो गए थे मेरे पास, उनसे काम करवा रहा था और फिर मैं ख़ुद भी बैठ रहा था। मगर पहले मैं 12-15 घंटे काम कर रहा था, मगर फिर मैं 6-7 घंटे करने लग गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1-1.5 साल चलाया। उसके बाद क्योंकि पूरी इकॉनमी यूएस की डाउन हो गई थी। और ये कोविड का ज़माना था क्या? ये कोविड के बाद। अच्छा, कोविड के बाद ये लग रहा था कि मार्केट बहुत बेहतर हो जाएगी, मगर वर्स हो गई। ठीक है, तो हुआ ये कि जो कैरियर्स थे या ओनर ऑपरेटर्स थे जिनके अपने 1 या 2 ट्रक्स होते थे वो चला रहे हैं, तो उनको बहुत इशू हो रहा था मार्केट के अंदर रहने के लिए। क्योंकि जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो फ्रेट मूव कर रही थी और फ्रेट का जो रेट था वो फ्रेट से तुम्हारी फ्रेट कैन बी एनीथिंग, यू नो, मतलब कि फॉर एग्जांपल लकड़ी जा रही है, वजन, कोई भी लगेज, कोई भी बैगेज, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई भी सामान है, वो खाने का सामान हो सकता है वो। तो यू वर इन दैट ट्रांसपोर्टेशन। दैट्स राइट, उसको मैनेज कर। तो मेरा बेसिकली काम ये था कि मैं लोड ढूंढ के ब्रोकर से डील करना मेरा काम था। फिर मेरा लोड निकाल के उसको उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे करना और फिर मुझे अपने जो ड्राइवर था ट्रक वाला जो भी कैरियर था उसको देना। फिर वो जाके लोड पिकअप करेगा, फिर उसको वो ड्रॉप करेगा। फिर ड्रॉप करने के बाद कंफर्मेशन आएगी मेरे पास, फिर जो भी लोड की अमाउंट होगी वो उस कंपनी को मिल जाएगी। अच्छा। और मुझे उसका एक परसेंटेज मिल जाता था। ओके। इसके लिए तो कॉन्टैक्ट्स और कनेक्शंस और फिर तुम्हें ऑन स्पॉट निकालना पड़ता था, ऑन स्पॉट रिसर्च। तो एक लोड लेने में आपको कई दफ़ा 4 घंटे लग जाते हैं, 3 घंटे लग जाते हैं, कई दफ़ा 15 मिनट में हो जाता है, क्योंकि लोड्स आ रहे होते हैं और फिर आपको बस देखना है कि ये वाला लोड है, इसका इतना वेट है, इतना डायमेंशन है, इतने पैसे हैं, इतना माइल्स है, इतना कंपनी के इस कौन सी कंपनी का सामान किधर जाना है। तो यू नीड टू लुक एट दैट। और फिर आपने उसको कॉल करनी है, बताना है कि आपका जो भी MC नंबर है कंपनी का उसको देना है, वो चेक करेगा आपका क्रेडिट। सारा कुछ चेक होने के बाद फिर आपको लोड मिलता है। सुना है क्या कि हम सबको मालूम है कि अमेरिका के कुछ रूल्स बड़े सख्त होते हैं, उनकी SOPs बड़े सख्त होते हैं। हाँ। और वो अगर किसी को नहीं मालूम तो फिर वो उसको ऐसे भी हो जाता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर आप वहाँ 2 नंबरी काम नहीं चलता है, नहीं हो सकता। और अगर आप ओवरवेट हैं तो आपने बताना है पहले स्टेट में कि अच्छा भाई वी आर ओवरवेट। ओवरवेट की गाड़ियों के लिए वो लोग डिफरेंट गाड़ियाँ आपको असाइन करते हैं और फिर आप ओवरवेट उस स्टेट से लेके जा सकते हैं। हर स्टेट के लॉ डिफरेंट है।